जय हिंद। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, एक पुजारी हमेशा अपने प्रवचनों के समय पर होता है, लेकिन एक दिन अपने पैर में कुछ समस्या के कारण उसे मूल गति के 3/5वें भाग से चलना पड़ता है। तो इस तरह 14 मिनट की देरी होती है। चर्च पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा? तो पहली चीज ये ध्यान रखिए, पुजारी मंदिर पहुंचता है, चर्च नहीं, चर्च में तो पादरी जी होते हैं शायद। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, उसको बात छोड़िए, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहते हैं एक पुजारी जो था, कहते हैं एक दिन पैर में कुछ समस्या होती है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे हमको ये नहीं सीखने कि आखिर किसी चीज को मेथड को कैसे करेंगे, इस सवाल का मेथड क्या है। हम यहाँ पे ये भी कोशिश करेंगे आखिर इसको हम बहुत जल्दी से, ठीक है, यानी क्योंकि एग्जाम में आप सबके पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, पुजारी अपने 3/5 भाग से चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पहले उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 5। ठीक है, अब स्पीड कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ठीक है, देखिए मतलब क्या है इसका, पहले उसकी स्पीड 5 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, देखिए क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को इक्वल मान लें तो आप देखो स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी जो स्पीड का रेशियो अगर हम मान लें A रेशियो B है, ठीक है, अगर कहते हैं पहले किसी की स्पीड क्या थी, यानी चाल पहले A थी बाद में B हो गई, तो टाइम पहले B रहा होगा, बाद में कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, तभी दूरी दोनों जगह बराबर आएगी, AB बराबर AB। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, कहता है 3/5 चाल से जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 चाल से। इसका मतलब पहले उसकी स्पीड, ठीक है, 5 रही होगी, अब स्पीड हो जाती है कितना, 3। आगे अब टाइम की बात करेगा, टाइम आप लोग बता दोगे कितना लगेगा टाइम, यानी यहाँ पे पहले 3 लगता रहा होगा, अब कितना लगेगा, 5 लगेगा। ठीक है, बस उसी को जस्ट हम पलट देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं रेशियो से हमको टाइम यहाँ पे कितना ज्यादा लग रहा है, 2। रेशियो के हिसाब से हमने देखा टाइम 2 ज्यादा लग रहा है, लेकिन बंधु क्वेश्चन में कहता है कितने मिनट ज्यादा लगा है, 14, यानी 2 का मान क्वेश्चन में 14 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7। जब 1 का मान 7 हो गया तो आपसे पूछा है चर्च पहुंचने में पहले लगने वाला समय। ठीक है, लगने वाला सामान्य समय, यानी सामान्य समय मतलब जो उसकी स्पीड सामान्य थी, तो 1 का मान 7 है, तो आपको यहाँ पे 3 का मान निकालना है। पहले समय इतना ही लगता था, 3 यूनिट लगता था, तो 3 में 7 से गुणा कर देंगे, यानी 21 मिनट में पहले पहुंच जाता था। और अगर आपसे अब पूछता कितने मिनट पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे 7 से गुणा करा देते, और यहाँ से 7 से गुणा कराओगे 35 मिनट आंसर आ जाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 2520 डिग्री है। ठीक है, और तो आपको बताना है कौन सा समीकरण उस उत्तर को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो पहले तो इतना देख लेते हैं, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, किसी भी पॉलीगन की बात करता है, अगर आपसे उसके इंटरनल एंगल के सम की बात करते हैं, तो इंटरनल एंगल सम का फार्मूला होता है n-2 × 180। ठीक है, ये सम आप क्या होता है, इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, यानी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। अब इतना हो गया, अब इसी का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 2520, और आपसे पूछा हुआ यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई करेगा। पहले तो हम n का मान निकाल लेते हैं, 0 से 0 काटोगे कट जाएगा, 18 से काटोगे 18 × 1 = 18, 18 × 4 = 72, यानी n बराबर आ गया आपका कितना, 16। ठीक है, n का मान 16 आएगा। अब आपको चेक करना है इसमें से कौन से ऑप्शन से आपको n की वैल्यू 16 मिलेगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2n + 3, यहां से आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपको 16 नहीं मिलेगी, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पे चलते हैं, लिखा है 2n - 8 = 0, तो यहां से n की वैल्यू 4 आएगी, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमको n की वैल्यू 16 चाहिए। तीसरे में चलते हैं, 4n - 32 = 0। ठीक है, और यहां से सॉल्व करेंगे, n बराबर कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और चौथा ऑप्शन है आपका 16, ये भी गलत हो जाएगा, 16n - 2 56, और n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 16, जो कि राइट है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन सही मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में छात्रों के विवरण दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें बहुलक क्या है। देखिए बहुलक का मतलब होता है कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 9 10 13 17 7 9 19 12 11 9 7 9 10 11, इसमें से रिपीट होने वाली संख्या कौन सी होगी, शायद 9 है। 9 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है,
लगभग 4 टाइम है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, लगभग 4 टाइम है और सबसे ज्यादा बार 9 ही रिपीट हो रहा है। डी ऑप्शन हो जाएगा, 9 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मूवी थिएटर में 3 प्रकार की सीटें हैं, बालकनी, मध्य, निम्न वर्ग, जो 2:5:8 के अनुपात में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीट कौन सी थी आपकी, बालकनी, और है मध्य और निम्न, ठीक है। मूवी थिएटर में सीटों को दिया है, इसमें कहता है अगर 2 सीट होगी तो यहाँ पे 5 सीट है और यहाँ पे 8 सीट है। कहते हैं उनके टिकटों की लागत, देखिए बालकनी सबसे ज्यादा महंगा है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे ₹7 दिए, यहाँ पे 2, यानी इनका रेशियो दिया हुआ था। अब आपसे कहता है अगर एक शो के दौरान 12,420 की टोटल कमाई होती है 12,420, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अगर बालकनी के 2 टिकट बिके, ठीक है, अगर 2 टिकट बिकते हैं बालकनी के और एक टिकट का मूल्य 9 रुपया होगा तो यहाँ से कमाई कितनी की होगी, 18 रुपए की। अगर मध्य के 5 टिकट मिलते हैं, अगर यहाँ पे 7 रुपए इनका इसकी टिकट का मूल्य होगा तो कितना रुपया मिलेगा, टोटल 35। और यहाँ पे अगर 8 रुपए का, सॉरी 8 टिकट थे, टोटल 8 सीट थी, अगर एक सीट का दाम कितना था, 2 रुपया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 16। और इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 11 8 19, 3 2 5 1 6, यानी टोटल आया यहाँ पे 69। यानी यहाँ पे रुपया आपको पता चल गया कितना आ रहा है, यहाँ से रेशियो में हमने देखा हमको 69 रुपए का प्रॉफिट होता, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था, 12420, ठीक है, इतना दिया था। तो आपसे पूछा है किसका मान पूछा होगा, आपसे बालकनी का, तो बालकनी यानी 18 रुपए का मान बताना था, 69 का मान इतना था तो 18 का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 12420 अपॉन 69 इंटू 18, ठीक है। इसका मान बताने, देखिए इसको कैसे करते हैं, 3 सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करोगे 3 चौक 12, 3 1 3 चौक 12 0, ठीक है, इतना हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, 23 1 कितना होगा, 23 होगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 100, शायद 8 बार जाएगा, ठीक है, हाँ 8 ही बार जाएगा। यहाँ पे 18 आ गया, यानी यहाँ पे 1 की वैल्यू 18 हुआ, ये 18 18 कट के यहाँ पे आ जाएगा 364, ठीक है। आपके ऑप्शन में था 18 का 18 से गुणा करा दो 324 होता है, ठीक है, सॉरी 324, जीरो लगेगा, एक जीरो यहाँ पे था यानी जीरो लग जाएगा, वही हो जाएगा 3240 रुपए। एक बार कैलकुलेशन इसकी जरूर चेक कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे लिखा है 98657254, एक बड़ा सा मल्टीप्लाई कराना है आपको, ठीक है, और आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा। देखिए यहाँ पे कोई बहुत मेजर सा इश्यू नहीं था, आपको ये नहीं लगना चाहिए यहाँ पे गुणा करे कराना है। आप देखो यूनिट डिजिट का सहारा लेते हैं, जैसे देखिए आपको लास्ट में देखोगे पहली संख्या जो भी थी उसके लास्ट में 4 है, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो संख्या आती है उसकी लास्ट में आपको यहाँ पे दिया था 9, तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा जो भी संख्या आएगी। तो हम ऑप्शन में जाते हैं तो हमको केवल एक ऑप्शन मिलता है जिसमें 6 है, और वो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है, बाकी किसी में 6 दिया हुआ नहीं था, तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos a प्लस sec a, ठीक है, cos a प्लस sec a इक्वल टू दिया है √3, और आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे बताइए cos क्यूब a प्लस sec क्यूब a का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो लोग क्या करोगे यहाँ पे कि आप क्यूब करोगे दोनों तरफ का, ठीक है, सबको पता है आपको क्यूब ही करोगे और कुछ करोगे नहीं। यहाँ पे क्यूब करने के बाद इतना निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, अगर अलजेब्रा पढ़ा होगा जिन्होंने, उन्होंने एक चीज पढ़ा होगा, x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, a क्यूब माइनस 3a, इतनी होती नहीं, ठीक है। अलजेब्रा जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस तरीके से इनको ये रूल पढ़ते होंगे, ठीक है, 3a होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, ये cos a अगर हम x मान लें तो sec एक मतलब क्या होता है, 1/cos a होता है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, 1/x होगा, यानी इसका सीधा सा मतलब है अगर इसको हम x मान लें तो यहाँ पे 1/x आएगा जिसका मान √3 दिया है। और आपसे यही तो पूछा है x प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, आप देखो a क्यूब करोगे, ठीक है, यहाँ पे a क्यूब करोगे और इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना होगा,
इसका क्यूब करोगे हो जाएगा 3√3 माइनस 3a। ठीक है, अब 3a है, 3a का मान क्या है यहाँ पे, यानी यहाँ भी आएगा 3√3 और कट के कितना आ जाएगा 0। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा 0। आप देखते ही ऑप्शन, जिनको ये मेथड तो पता रहता आप देखते ही कर सकते थे। हालांकि अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया था cos a प्लस sec a इक्वल टू √3 और आपको मान बताना था cos क्यूब a प्लस sec क्यूब a का मान कितना होगा। देखिए दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा cos क्यूब a प्लस sec क्यूब a प्लस 3 cos a इंटू sec a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में लोगे क्या cos a प्लस sec a इक्वल टू इधर का भी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 3√3। अब आप देखोगे यहाँ पे इसका ही मान निकालना था, इससे को क्या लिख सकते हो 1/cos a, तो ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी आप इसके बाद देखिएगा यहाँ क्या बचेगा 3 बचा, ये तो कट ही गया। और cos a और sec a का मान कितना दिया हुआ है √3, यानी 3√3 बराबर इधर भी कितना है 3√3। ठीक है, इधर ये लिखा होगा आपका cos क्यूब a प्लस sec क्यूब a। अब आपको इसका मान निकालना था, जिसको उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, उससे बेहतर ये था, आपको दिखता है ये x होगा तो ये 1/x होगा, ये √3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा a क्यूब, यानी इसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस 3a, तो यहाँ पे 3√3 कट के क्या आता 0। ठीक है, जिन्होंने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा होगा उनका आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दिया है 4327.50 प्लस 48। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करा लीजिएगा। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप सबको आंसर इसका कमेंट करना है। ठीक है, बस करा के छोड़ नहीं देना है। या फिर देखिए कैसे करते हैं, आप लोग बाद में करोगे नहीं, यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करिए। आगे करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई दिया हुआ था आपको 63 प्लस 5834.78। ठीक है, इतना दिया हुआ है। आप देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे सीधा से यहाँ पे गुणा कराओगे कितना होगा, 3 का 3 से गुणा कराओगे 9 आएगा। देखो यूनिट डिजिट का सहारा लो बस। ठीक है, यहाँ इकाई में कितना मिलेगा 8। ठीक है, और यहाँ पे इकाई में कितना मिल रहा है 0। ठीक है, यानी अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ 9 था, यहाँ पे 8 था, लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब हमको 7 किस ऑप्शन में दिखता है, केवल एक ऑप्शन सी दिया हुआ था, बस हमको लास्ट में 7 दिखा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी हमको करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है जब गोले की सतह 1320 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो गोले की सतह 1320 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाती है। आपको बताना था वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी। देखिए गोले का अगर आप देखो, जिन्होंने गोला पढ़ा होगा, गोला वृत्त नहीं है। ठीक है, गोला जैसे आप कह लो बॉल। ठीक है, तो उसका आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम कितना होता है, आयतन होता है आपका यहाँ पे 4/3 4/3 होता है, 4/3 πr3। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4πr²। अब आपसे कहता है त्रिज्या मान लेते हैं पहले कुछ भी रही होगी, तो आप कहते हैं यानी 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो अगर पहले त्रिज्या मान लेते हैं r थी, अब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4π यानी r+3 हो जाएगी। यहाँ पे कितना होगा स्क्वायर होगा 4πr², माइनस करोगे पहले वाली त्रिज्या इसमें माइनस कर देना है 4πr², और इन दोनों का अंतर ही आपको कितना दिया है यहाँ पे 1320। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ पहले 4π हम कॉमन ले लेते हैं, 4π हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पे r+3 का स्क्वायर माइनस r² इक्वल टू 1320। अब यहाँ से हम रखते हैं इसको, देखो 4 से काटोगे, 4 1 के कितना होगा 4 3 कितना होगा 12, 4 3 12 0। ठीक है, इस 22 का मान कितना ले लो 22/7 ले लो। ठीक है, पाई हटा दे रहे हैं, 22/7 लिख लिया। अब यहाँ से भी कट जाएगा, 11 दूना 22 होता है, 11 3 कितना होता है 33 होता है, 30 हुआ, 2 से काटोगे 15 हुआ,
और इस 7 का उधर गुणा करा दोगे तो 135 हो गया। यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी लिखोगे तो एक ब्रैकेट में इतना आएगा और दूसरे ब्रैकेट में करोगे ए प्लस बी का मतलब ए माइनस बी आएगा, यानी आर प्लस 3 माइनस आर। ठीक है, इतना आ गया। इसका मान क्वेश्चन में कितना आया, 15 सत्ते 135। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना होगा 5 प्लस आर और यहाँ पे कितना आएगा, आर से आर कट जाएगा, यानी यहाँ पे आया 3 बराबर 135। यहाँ 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 5 यानी 45 आ गया। तो यानी 5 प्लस आर बराबर कितना आ गया आपका, 5 प्लस आर इक्वल टू 45। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 40, यानी आपका त्रिज्या पहले रही होगी 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग है, कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग हो गई है, शायद देख लीजिएगा। यहाँ पे देखोगे आपको मिलेगा क्या कि, ठीक है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखो r प्लस 3 है, ये माइनस आर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया था, 4 पाई लिया था और तो यहाँ पे सब कुछ कट गया। देखिए यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे आया था 1320 और यहाँ पे था क्या 4 पाई आपका। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 4 को लिखा हमने, देखो पाई का मान 22/7 है। यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, a माइनस बी कर रहे थे तो इसका मान 2 ले लिया था, जबकि r है तो a प्लस बी करोगे पहले r प्लस 3 प्लस r होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लिया हुआ था, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा r प्लस 3 माइनस आर इक्वल टू कितना है 1320। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, ठीक है 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 4 तियाँ 12 0। और यहाँ से काटते हैं 11 दूना कितना होगा 22 होगा और 11 तियाँ कितना होगा 33 होगा। 2 से काटोगे 15 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया आपका इसका मान है 2r प्लस 3 और यहाँ पे आएगा इंटू 3 बराबर कितना आ गया 15 सत्ते 105। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करा दोगे तो आएगा यहाँ पे 6r प्लस 9 इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे 105। ये 6r उधर चला जाएगा तो 105 में से अगर 9 माइनस करोगे तो आएगा 96, यानी r का वैल्यू आ गई 16। r की वैल्यू आ गई 16। आपसे यही पूछा था कि वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी, तो ये r का मान हमको निकालना था, उसका मान आ जाएगा 16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखा लिखा है, आपसे पूछा है एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो एलसीएम देखते हैं इसका। एलसीएम निकालेंगे हम लोग, लिखा है आपको 24। जिनको आंसर आता रहता है ना वो कमेंट किया करिए। ठीक है, आप जल्दी से आंसर कमेंट करें या ना करें, लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश किया करिए, आप जहाँ रहा करिए वहीं पे। ठीक, क्योंकि देखने से कुछ भी नहीं होता, आपको सॉल्व करने से ही पूरा सॉल्व होगा। इसका बताना था एलसीएम कितना होगा। तो देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, हम लोग ने जब मैथ पढ़ रहे थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब हमने सीखा था ऐसी संख्या, ठीक है, यानी आपको 24 42 यानी इस पूरे का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, छोटा सा छोटा मल्टीपल, जहाँ पे ये तीनों मिल जाएंगे वही एलसीएम हो जाएगा। तब देखते हैं, आप देखो ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, जब आपके बड़े ऑप्शन हो, देखिए क्या लिखा है 121 xy स्क्वायर। अगला है आपका 164 xy, 128 x क्यूब y और दिया है आपको 168 x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपसे। अब आपको बताना है इसका एलसीएम कितना होगा। तो हमने सीखा था क्या, वो बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है, जहाँ पे ये सभी मिल जाएंगे वहीं पे आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे 24 है, ये 42 है और ये 12 है। अगर हमको केवल इतना दिया होता 24 42 और 12 का बताओ एलसीएम कितना होता, तब आपको क्या बताया गया था कि अब जो बड़ा नंबर हो उसका मल्टीपल ढूंढो। जैसे 42 के कितना होता है, आप करोगे 42, क्या 42 पे 42 तो कटेगा ही, 24 से भाग जाएगा या 12 से जाएगा, इन दोनों से जहां चला जाएगा वही हो जाएगा। 42 पे नहीं जाता तो इसका दूसरा नंबर होता है 84, 84 भी 24 से नहीं जाता, तीसरा नंबर करोगे 126 होगा, 126 से भी इसमें भाग नहीं जाता दोनों संख्याओं से। तब अगला नंबर ढूंढते हैं, कौन सा मिलेगा आपको 168।
ठीक है। 168 ऐसा नंबर है जहाँ 24 से भी भाग चला जा रहा है, 12 से भी चला जा रहा है, यानी ये 12, 24, 42 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 168। और ऑप्शन में जाओगे केवल एक में मिलता है आपको 168। ठीक है, या तो आप नंबर से ढूंढोगे तो यहाँ से ढूंढ सकते हो, या फिर आपके लेटर में जो दिए थे वहाँ से भी कर सकते हो। देखो आपको यक्स क्यूब चाहिए, ठीक है, आपको इनका मल्टीपल निकालना है तो आपको यक्स क्यूब चाहिए, सबसे बड़ा नंबर ही यही था। ठीक है, यक्स क्यूब में पावर में देखो, यक्स में सबसे बड़ा नंबर यक्स क्यूब ही है, बाकी यहाँ पे यक्स है, यक्स स्क्वायर है, तो वो ऑप्शन होगा जहाँ पे एक्स क्यूब होगा। यक्स क्यूब के केवल दो ऑप्शन मिलते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन यानी ये गलत हो गए। अब चलते हैं आपको वाई क्यूब। वाई क्यूब देखते हैं किसमें मिलता है, किसी में नहीं मिलता, केवल इसमें भी नहीं मिलता, केवल एक ऑप्शन बचता है आपका। ठीक, वाई स्क्वायर है आपका। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का केवल एक ऑप्शन मिला, क्योंकि ये तो पहले गलत हो गया था यक्स के हिसाब से, यहाँ भी मिलता है लेकिन यक्स यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया था। वाई स्क्वायर का केवल एक ऑप्शन मिलता है, वो भी कौन सा, डी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए आपको बताना है इकाई का अंक कितना होगा, 27 की पावर 17 की पावर 27 है, और 22 की पावर 33 है, और यहाँ पे बचेगा 33 की पावर 81। आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो इकाई अंक या यूनिट डिजिट के लिए सबने पढ़ रखा है क्या होता है। देखिए यहाँ पे 7 की पावर निकालना है, तो आप क्या करो, इसमें पहले 4 से भाग दो। ठीक है, 4 से भाग दोगे 24 तक पूरा कट जाएगा, बचेगा 3, यानी हमको निकालना है 7 की पावर 3 का इकाई का अंक कितना आएगा। तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या हो, 7 7 49 7 240, यानी यहाँ पे कितना आया, ठीक है 3 आ गया। ठीक है, गुणे करते हैं, यहाँ पे करेंगे 4 से भाग दोगे, 4 8 32, यानी 1 बचेगा। ठीक है, 32 तक तो पूरा कट गया, 33 है यानी 1 बचा, 2 की पावर 1 यानी यहाँ पे 2 ही आएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4 से भाग देंगे, आप 4 से जब भाग देते हो यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे 20 चौक 80 पूरा कट गया, केवल 1 बचता है। ठीक है, यानी 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। अब इनका फिर से गुणा करा दो, 3 दूना 6 कितना होगा 18। ठीक है, और 18 में लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा, यानी इनका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 होगा। ऑप्शन आपका कौन सा था, बी। ठीक है, इकाई का अंक 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9832 इंटू 8 प्लस आगे है 6584, ये गुणे में है। ठीक है, 6584 इंटू 7 और 98541 इंटू 9। ठीक है, ये सब वैल्यू गुणे में लिखी हुई है। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में ये है, और सॉरी यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे इसके प्लस में ये। तो आपको बताना था आंसर कितना होगा। देखिए अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाई कराने की चीज़ें मिले तो आपका पहला काम ये देखना है इकाई अंक में क्या दिया है। इकाई अंक देखोगे जो आंसर है तो 6 है, 3 है, 2 है, 5 है। ठीक है, यानी इकाई अंक सबके अलग अलग मिल गए। जब आपको इकाई के अंक अलग अलग मिले तो यानी आप सीधा से इतना समझो, जिसका इकाई का अंक हम निकालेंगे, जिसका मिल जाएगा उसी का आंसर होगा। इसका गुणा कराओगे 8 दूनी 16 होगा, यानी इकाई के अंक में 6 आएगा। 7 चौक 28 होगा, यानी इकाई के अंक में 8 आएगा, और 9 1 के 9 होगा, इकाई के अंक में 9 आएगा। और जब जोड़ रहे होगे, आपसे पूरी संख्या से मतलब नहीं था, जब जोड़ोगे आप 9 8 17, 17 में 6 जोड़ोगे कितना होगा 23, 23 का आ गया 3। ठीक है, और 23 का 3 किस ऑप्शन में मिलता है आपको, यहाँ पे बी ऑप्शन में, यानी इकाई का अंक 3 किस में मिलता है, केवल बी ऑप्शन में दिया था। तो आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है 8 लड़के एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं और 320 रुपए कमाते हैं। तो एक फार्मूला आप सबने पढ़ा है, कौन सा, M1 D1 H1 अपन W1। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था M1 और H1, W1 की बात नहीं किया, W1 का बराबर, सॉरी D1 की बात नहीं किया, M2 H2 अपन W2। अब M1 कितना दिया हुआ है आपको, 8 लड़के, ठीक है, 4 घंटे काम करते हैं और कमाते कितने हैं, यानी देखो जो आपका काम करते हो ना उसी के रूप में आपको पैसा मिलता है, यानी 320 रुपए मिला, यही आपका काम हुआ। ठीक है, M2 दिया हुआ आपसे 7 लड़के 2 घंटे काम करते हैं, कितना कमाएंगे। ठीक है, आपको ये बताना था, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, काटोगे 2 हो गया, यहाँ से 8 चौक कितना होगा 32 होगा, और 2 से काटोगे 20 होगा। तो यानी W2 का मान कितना हो जाएगा, 20 का 7 से गुणा करा दोगे 140।
बस इतना ही रुपए कमाएंगे। कितना है आपके ऑप्शन में सी में। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है एक कंटेनर में 30 लीटर शुद्ध अल्कोहल है। देखो इस क्वेश्चन को आप सबने पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा होगा रेशियो का चैप्टर, वहाँ पे सबकी कॉपी में इसका फार्मूला होगा, नोट्स होगा। क्या था, 30 लीटर था, 30 में क्या करते हो 6 लीटर निकाल लेते हो, टोटल मात्रा 30 थी। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, यहाँ 1 होगा, यहाँ 5 होगा, यानी यहाँ पे आया 30 गुणे 5 के 5, 5 में से 1 जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 हुआ। काटोगे ये 6 बार जाएगा, और यहाँ पे कर दो 6 चौक 24 पंचे कितना हो गया 120। ठीक है, 6 चौक 24 चौका कितना है 96। ठीक है, 96 बटे कितना हो गया 5। आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से काटोगे 5 के कितना होगा 5 होगा, 46 हो गया, 5 9 45, यानी 5 दूना 10, 19.2 लीटर। ठीक है, 19.2 लीटर किसमें है, सी ऑप्शन में दिया। बस आपको यही निकालना था। ठीक है, जिनको फार्मूला पता होगा, जिन्होंने रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा, अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 70% के पास कार थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक हम बार ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, कहता है 70% के पास कार थी। हमने माना टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%। ठीक है, अब क्या कहता है 70% के पास कार थी, ये कार वाले हैं, सभी कार वाले 70% थे। आगे कहता है 75% के पास टीवी थी, यानी ये टीवी वाले थे 75%। और यदि 55% के पास दोनों थी, ये जो दोनों वाला पोर्शन था, ठीक है, बीच में कॉमन, ये कितना था 50%। ठीक है, 50%, 55% है। तो आपको बताना है कितने के पास कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए क्या करो आप इसके लिए, 70 और में से 55 घटाओगे कितना आएगा, यहाँ पे 70 में से 55 घटाओगे 15 आएगा, और 75 में से 55 घटाओगे 20 आएगा। इन सबको जोड़ लो। ठीक है, कितना हुआ 20 15 कितना होता है 35, और 55 जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 90, यानी ये टोटल मिला के 90% को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप जब सारी वैल्यू 90 निकल के आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 था, 100 में 90 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10%। ऐसे लोग होंगे जो दोनों नहीं पसंद करते। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10%। आगे देखिए, क्रिकेट में असलम अपनी 23वीं पारी में 108 रन बनाता है। क्रिकेट में असलम क्या करता है, 23वीं पारी में 108 रन बनाता है। देखिए असलम ने क्या किया है, 23वीं पारी में 108 रन बनाया है। अब आगे क्या कहता है, उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। ठीक है, जब उसका औसत रन क्या होता है 2 रन बढ़ जाता है, तो 23वीं पारी के बाद औसत बताओ। देखिए 23वीं पारी में उसने जब 8 रन बढ़ाया, ठीक है, 108 रन बनाया, तो उसका औसत क्या होता है 2 रन बढ़ जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि 23वीं पारी में रन बनाया, तो इसके मतलब इसके पहले टोटल कितनी पारी हुई होंगी 22। ठीक है, आप देखो बेसिक्स करोगे आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे करो, क्योंकि हमको फास्ट करना है। ठीक है, जल्दी कैसे करेंगे, फास्ट इसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए इसके पहले यानी 23वीं पारी में जब उसने 108 रन बनाया था, इसके पहले 22 पारी हुई थी, और जब 2-2 रन औसत बढ़ाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ की बंद नहीं कर रहा है, यानी 22 पारी जो पिछली थी उन सब में 2-2 रन की इंक्रीजमेंट हुई है। यानी अगर यहाँ 22 पारी पिछले में 2-2 रन बढ़े होंगे, तो 22 दूना कितना रन बढ़ा होगा 44 रन। यानी इसने क्या किया था, पिछले औसत से 44 रन ज्यादा बना दिए। ठीक है, 2 इसके भी रन होंगे, यानी टोटल 46 रन पिछले औसत से ज्यादा बना दिए। तो आपको बताना था वही रनों कितने होंगे। ठीक है, तो हमको ये नहीं देख, टोटल 108 रन बनाए थे। 108 में क्या करो आप, 44 रन तो इसने पिछले वालों को दे दिया। ठीक है, तो अगर हम 44 रन इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि ये 44 रन पीछे वालों को दिया। जैसे मेरे पीछे 10 लोग हों, तो मैं यहाँ भी कुछ स्कोर करूँगा, अगर औसत निकालूंगा सबके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी मैंने उनके लिए स्कोर किया, तो इसने ये 2-2 रन जो सबके बढ़े, यानी 22 पारी में सबके 2-2 रन बढ़े, यानी 44 रन का क्रेडिट तो किसके लिए बनाया उसने, जो उसकी 22 पारी पीछे थी, तो उनके लिए 44 बनाया। तो अगर यही 44 हम 108 में माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, यानी पहले उसका औसत कितना रहा होगा 64 ही रहा होगा। ठीक है, सॉरी 23वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, सबका 2-2 रन बढ़ चुका है, तो यहाँ पे कितना हो गया 64। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है क्या, cos की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा इक्वल टू लिखा है 2/3।
और आपको यहाँ पे बताना है 2 cos स्क्वायर ए -1। अब जिन्होंने इंटर में साइंस लिया रहा होगा उनको थोड़ा आसानी हो सकती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्या cos 2 थीटा का मान क्या क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है, और इसी का मान होता है एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 वैल्यू होती हैं, एक ये, 2 ये, 3 है। ठीक है, अब देखो आराम से देखोगे आप, ये भी एक तरह से अगर हम कहें कि cos 2 थीटा का बना होगा, ठीक है, cos स्क्वायर 2 थीटा का बन जाएगा, बस आपको यही तो लिखा हुआ था, नहीं सेम उसी रूप में लिखा है तो आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आइए देखते हैं कैसे करोगे। अगर आप ज्यूम करते तो आप पा जाते, ठीक है, आराम से। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मान निकालना है आपको 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 की। तो आप क्या करो, यहाँ पे साइन को बदल दो किसमें, cos में। ठीक है, तो पहले करते क्या है, इसको लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और अगले ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कितना आया, 2/3 आया। इसका मान कितना है, 1 होता है, सबको पता है। अब इसका मान करना है तो यहाँ पे हमको cos चाहिए, तो साइन का मान बदल देते हैं, इसके स्थान पे लिख देते हैं cos स्क्वायर अल्फा -1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/3 है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा -1 ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 इक्वल टू 2/3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2/3 आएगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरह के लगभग क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा, अगर आप देखना कभी भी आपको यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 में कुछ वैल्यू देगी, तो आपको इस रूप में जब भी देता है तो आपको यहाँ पे 2-3 तरह से पूछता है। ठीक है, लगभग हर बार आपका आंसर यही होता है जो यहाँ पे लिखा होता है, यानी यहाँ पे होगा 2/3। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 20% की छूट पर एक खिलौने खरीदता है और इसे 9600 में बेचता है। ठीक है, अगर हम देखो मान लेते हैं प्राइस कितनी थी, पहले x रुपए थी, उसने 20% की छूट पे खरीदी, यानी 80% में खरीद ली होगी। उस सामान को उसने क्या किया, 80% में खरीद लिया और इसे 9600 में बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी इस टोटल वैल्यू पे उसको 120% मान मिलता है। ठीक है, दाम मिलेगा और ठीक यानी प्रॉफिट हो गया, यानी इतने में खरीदा था उसने और 120% लाभ लेके बेच दिया, और बेचा कितने में, 9600 में। ठीक, बस आपको यही बताना था। यहाँ से सॉल्व करोगे, परसेंटेज हटा दो, ठीक, बटे में यहाँ 100 लगाओगे और यहाँ 100 लगाओगे, 1 2 0 से ये कट जाएंगे, 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इसको काट देते हैं, देखिए 12 अट्ठे 96, 2 0 था, यानी पूरा पूरा ये कट जाता, यानी x बराबर कितना आता है, मतलब यहाँ 0 रहते ये आ जाता टोटल 10,000। ठीक है, आपका आंसर कितना होता, 10,000। यानी वस्तु की कीमत कितनी थी, छूट, अब आपसे पूछा छूट कितने की मिली। ठीक है, 10,000 हो गया तो आपको 20% की छूट मिली, यानी 2,000 की छूट मिली होगी। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया, 2,000 हो गया, ऑप्शन ए था। अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है, एक परिवार में एक दंपति का एक बेटा और एक बेटी है। पिता की उम्र उसकी बेटी से 3 गुना है और बेटे की उम्र माँ की आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है और भाई अपनी बहन से 7 साल बड़ा है। माँ की उम्र क्या होगी। देखिए आपको यहाँ पे दिया है, एक परिवार में एक दंपति का एक बेटा और बेटी, यानी टोटल 4 लोग हैं। तो कहता है पिता की उम्र बेटी से 3 गुना है। अगर हम बेटी की उम्र मान लें यहाँ पे, ठीक है, जो बेटी अगर उसकी उम्र मान लें x, तो पिता की कितनी होगी, 3x हो जाएगी। आगे कहता है बेटे की उम्र उसकी माँ की आधी है। तो यहाँ से हमको अभी माँ और बेटे के बारे में नहीं पता चला, तो हम आगे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, तो यानी माता की जो उम्र होगी तो क्या होगी, पिता से जो है 9 वर्ष छोटी है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 3x - 9। और आगे दिया है आपसे भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, तथा आगे देखो एक स्टेटमेंट आपको बीच में दिया था, बेटे की उम्र उसकी माँ की आधी है। ठीक है, तो यानी जो बेटा होगा उसकी उम्र दिया था माँ की आधी, तो यानी 3x - 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया है यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन, कहता है बेटा जो है यानी भाई बहन से कितना बड़ा है, 7 वर्ष बड़ा है। तो यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है 3x - 9/2 माइनस इसकी उम्र घटा देंगे तो 7 वर्ष का अंतर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, आ जाएगा 3x - 9 माइनस 2x बराबर 7। ये उधर चला जाएगा, 7 से गुणा होकर 14 आ जाएगा। देखिए 3x है -2x है, x - 9 बराबर 14
और यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14 में 9 जोड़ोगे 23 आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा होता बेटी की उम्र कितनी हो जाती, 23 हो जाती, लेकिन माँ की पूछा है, देखो क्या करोगे, माँ में यहाँ रख देते हैं। 23 दिया कितना होगा 69, 69 में से 9 घटा दोगे यानी 60 ईयर इनका आंसर होगा। ठीक है, यानी माता कितने वर्ष की थी, 60। आगे देखते हैं, 21 मिनट के अंतराल पे एक ही स्थान से 2 गोली चलाई गई। देखिए होता क्या है, मान ले यहाँ पे 21 मिनट के अंतराल पे एक स्थान से 2 गोली चलाई गई है। मान लो पहली गोली चली थी कभी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी गोली फिर से चलाई जाएगी। तो एक बाइक अपनी बाइक से उसी स्थान पर आ रहा था, यानी बाइक वाला जो था, यहाँ पे बाइक थी, ये बाइक वाला इधर आ रहा था। इसको क्या होता है, उसे 20 मिनट के अंतराल पे सुनाई दिया। देखो गोली जो यहाँ पे चली थी 21 मिनट के अंतराल पे, यहाँ पे पहुंचती है कितना, 20 मिनट के अंतराल पे सुनाई देती है। यानी पहली गोली और दूसरी गोली के बीच का जो डिफरेंस था वो 20 मिनट का था। ठीक है, 21 मिनट के बाद नहीं सुनाई देती, यानी 20 मिनट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइक वाला इधर आ रहा था, ठीक है, पहली गोली जब इसको सुनाई दी थी यहाँ पे, उसके बाद इसने क्या किया होगा, कुछ डिस्टेंस तय कर लिए होगा, यानी गोली इसको यहाँ पे दूसरी सुनाई दी गई होगी। ठीक है, यानी 1 मिनट, ठीक है, ये जो 1 मिनट की कमी आई इस वजह से आई क्योंकि बाइक इधर को आ रहा था। ठीक है, बाइक सवार इधर को आ रहा था और गोली इधर को जा रही थी। ठीक है, यानी बाइक सवार के 1 मिनट जितनी देर में बाइक वाला देखो यहाँ पे सुना था, ठीक है, उसके बाद जितनी देर में बाइक वाला इधर को आता है उतनी देर में गोली यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, यानी बाइक 1 मिनट का मात्र अंतर आया। ठीक है, जबकि टोटल गोली चली थी 21 मिनट के अंतराल पे, बाइक की वजह से 1 मिनट की कमी आई। इसका मतलब ये हुआ जो गोली की रफ्तार थी, ठीक है, या कह दो डायरेक्ट हवा की रफ्तार जो थी, वो हवा के वेग से ही तो जाएगी। हवा की रफ्तार जो थी और यहाँ पे बाइक सवार की रफ्तार, ठीक है, तो अगर टाइम की बात करें, ठीक है, तो देखोगे क्या हुआ, बाइक के 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे यानी इसने क्या किया है, अगर इसका 1 मिनट लगा, देखना 1 मिनट लगा, तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 20 मिनट का। यानी इसकी 1 मिनट की दूरी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट उसने कवर की है, 20 मिनट के बराबर। तो यहाँ से रेशियो निकालो कितना हो जाएगा, काटोगे 1:20 ही आएगा। और आपने देखा क्वेश्चन में क्या दिया, हवा की गति 330, यानी 20 का मान क्वेश्चन में दिया है 330। जब 20 का मान 330 है तो आपको इस 1 का मान बताना है, यानी बाइक की चाल कितनी थी, तो 20 का मान 330 है, निकाल लेते हैं। 1 का मान निकालो कितना हो जाएगा, 330/20, काटोगे कट जाएगा, यानी 16.5 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, क्योंकि ये रेशियो था, ठीक है, इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना, एक क्वेश्चन में एक चीज यहाँ दिक्कत थी, यहाँ पे लिखा था हवा की गति 330 मीटर, वो मीटर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर ये ना समझ में आया होगा तो इस तरह क्वेश्चन जब लोग टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर करेंगे तो हम बहुत अच्छे समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, राम के पास सीता के पास मौजूद धन का 25% है। ठीक है, देखो राम के पास जो सीता के पास धन था उसका मात्र 25% था। आगे कहता है लक्ष्मण के पास मौजूद धन का, यानी राम के पास लक्ष्मण के पास मौजूद धन का, ठीक, कितना है, 40% है। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्ट यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे, राम बराबर कितना होगा, सीता के पास कितना, 1/4 हो जाएगा, 25/100 करोगे 1/4 होगा। यानी यहाँ पे अगर राम बटे यहाँ पे करोगे, ठीक, क्या है सीता, तो कितना आएगा 1/4, यानी राम के पास 1 रुपया होगा, सीता के पास कितना होगा 4 रुपया। यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 40/100। ठीक है, काटोगे 2 और यहाँ पे आएगा 5, और अगर राम बटे एल कर लोगे तो यानी राम के पास 2 रुपया होगा, तो इसके पास लक्ष्मण के पास कितना होगा, 5 रुपया होगा। इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे
आप रेशियो निकालोगे उससे अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे देखो, राम के पास अगर रुपया है, ठीक है, दोनों जगह रुपया, अगर मेरी वॉलेट में पैसा है तो मेरी कंपेयर किसी से भी करोगे मेरा रुपया थोड़ी बढ़ जाएगा। तो राम के पास यहाँ 1 रुपया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ बराबर कर देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कराओगे, यानी 2/8। अब देखो यहाँ राम के पास 2 रुपया हो गया, सीता के पास 8 रुपया, यहाँ राम के पास 2 रुपया, लक्ष्मण के पास 5। तो आप अलग अलग लिख सकते हो, राम सीता लक्ष्मण, ठीक है। राम के पास दोनों जगह रुपये बराबर हो गया 2, सीता के पास कितना है 8, लक्ष्मण के पास कितना हो गया 5। अब क्वेश्चन आपसे कहता है लक्ष्मण के पास मौजूद धन का कितना प्रतिशत है, सीता के पास मौजूद धन लक्ष्मण के धन का कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। यानी कहता है कि 5 का कितना प्रतिशत, 8 है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सीधा सीधा है, 5 का कितना प्रतिशत 8 है, तो आप निकाल लो जी, ठीक है। 5 से काटोगे 20 हो गए, यानी x बराबर कितना हो गया 160%, ठीक है। यानी 5 का 160%, यानी सीता के पास लक्ष्मण के धन का 160% है। ऑप्शन है आपका सी। आगे देखते हैं। अब देखो अभी अभी हम लोगों ने CI और SI चैप्टर कंप्लीट किया है, तो ये क्वेश्चन तो आप सब बता ही सकते हो, ठीक है। आपको दिया है क्या, 6000 की धनराशि पर 5% व्यय होने वाले 2 वर्षों को चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा। तो फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, PR² का स्क्वायर, बगैर फार्मूले के भी हमने सीखा था। तो यहाँ पे देखते हैं P का मान कितना दिया था 6000, R का मान आपको दिया है 5%, यानी 5 करोगे 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बटे ये हो गया 10,000, ठीक। काटोगे 0 से 0 कट जाएंगे 3, और आगे काटोगे, ठीक है, 3 0 कट गए, आगे करोगे 25 छक्का कितना होगा 150, बचे 10, ये 0 भी कट जाएगा, यानी 15 रुपए का अंतर आएगा, ठीक है। अंतर कितने का आएगा 15 रुपए, ऑप्शन बी था। कहता है आयत की लंबाई और चौड़ाई 15% बढ़ जाती है। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई 15% बढ़ जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए लंबाई में वृद्धि की गई 15% की, चौड़ाई में वृद्धि की गई 15% की, प्लस आपने क्या पढ़ा था +-x +-y +-xy/100, ठीक है। तो आप करोगे लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है 15, प्लस चौड़ाई में 15, प्लस 15 × 15/100, ठीक है। यहाँ से काटोगे 30 होगा, प्लस ये करोगे 15 का 15 से गुणा करा दोगे कितना होगा 225/100, यानी यहाँ पे आ गया 32, काट दोगे 2.25 होगा 32.25, ठीक है। 32.25 किसमें दिया था, बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लिखा है संख्या 102, ठीक है। संख्या 102 किससे विभाजित होगी, तो ऑप्शन कितना है 9, 8, 7 और 3। आपको बताना है किससे विभाजित होगी। देखिए आपको क्या पढ़ा था, 3 का विभाजित, तो पहले छोटी संख्या उठाते हैं 3 का विभाजितक नियम क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ दो, अगर 3 से भाग होती है तो आंसर सही है। जोड़ते हैं 2 1 3 2 1 3, ठीक है, यानी टोटल कितना हुआ 6, 3 से भाग होता है, ठीक है, यानी हमारा आंसर सही हो गया। 8 के लिए हमने क्या पढ़ा था, देखिए 8 का रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंकों में, 9 का रूल क्या है, सभी को जोड़ के 9 से भाग दे दो, अगर होता है तो 6 में 9 से भाग जाएगा नहीं, ये तो डिवाइड होने से भाई, ठीक है। 8 का रूल ये 102 में भी 8 से भाग नहीं जाएगा, उससे भी नहीं होगा, 7 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, वो संख्या 3 ही होगी। आगे देखिए कहते हैं समुच्चय की मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यिका निकालना है, आप इनको पहले आरोही क्रम में कर लो, ठीक है। आरोही क्रम में करते हो, जैसे पहली संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आएगी 3, उससे बड़ी संख्या आपकी है 7, फिर यहाँ पे देखोगे आपको मिलेगी 17 19 20 के बाद आपको मिल जाएगी यहाँ पे 21 31 43 46, 21 31 43 और 46। अब देखो आपको मध्यिका निकालना है ना, यानी बीच की संख्या निकालनी है सीधा, मतलब यहाँ पे 4 अलग कर दिया, यहाँ पे 4 अलग कर दिया, बचा क्या ये बीच का, ठीक है। आंसर कितना हो गया 20 हो गया, बस हो गया, और कुछ करना भी नहीं था, ठीक है। इस तरीके से आज हमने जो आपका टेस्ट था इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे, वहाँ पे किसी चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।